डियर स्टूडेंट्स, हम मैथ्स फर्स्ट का फोर्थ चैप्टर फाइनेंशियल प्लानिंग यानी कि चौथा सबक माशी मनसूबाबंदी एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 आज देखेंगे। और इस चैप्टर के लिए बोर्ड ने 8 मार्क्स फिक्स किए हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। माशी मनसूबाबंदी सबक चालू है हमारा चौथा चैप्टर फाइनेंशियल प्लानिंग पार्ट 3 उसका एग्जाम्पल नंबर आज हम 6 देखेंगे, है ना। एग्जाम्पल 6 है हमारे पास आज। तो मैं आपको सवाल सुना दूं पहले कि सवाल क्या है। देखिए, सवाल इस तरह से है कि टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक कंपनी को 1.5 टन का एयर कंडीशनर मैं टैक्स 51,200 रुपये में मुहैया किया। एयर कंडीशनर पर सीजीएसटी की शरह 14% महसूब की। तो टैक्स इनवॉइस में दर्ज झैल उमूर में से कौन कौन से उमूर जाहिर किए जाएंगे, इसे मालूम कीजिए। नंबर 1, एसजीएसटी की शरह मालूम करना है। सीजीएसटी की शरह क्वेश्चन में दिया उसने। यहाँ पर क्वेश्चन में दो बातें दिया है। पहली बात यह है कि मैं टैक्स के साथ वाली कीमत 51,200 रुपये एसी की कीमत दी वाली है। एयर कंडीशनर एसी की कीमत, द प्राइस ऑफ एसी, टोटल अमाउंट दिया उन्होंने विथ टैक्स 51,200 रुपीज। और दूसरी चीज ये दिया क्वेश्चन में कि द रेट ऑफ सीजीएसटी की शरह 14% है। तो फाइंड द फॉलोइंग, जो चीजें बोला हो मालूम कीजिए। पहला, एसजीएसटी, जाहिर बात है सीजीएसटी जितना होगा एसजीएसटी उतना ही रहता। 14% क्वेश्चन में सीजीएसटी दिया हुआ है, एसजीएसटी 14% होगा। दूसरी चीज, एसी पर जीएसटी की शरह उसका ट्वाइस होती है, डबल होती है ना, दुगना होती है। तो वो 14% है, तो जीएसटी कितना हो जाएगा? नंबर 2 क्वेश्चन का आंसर आएगा 28%। 14 का डबल 28%। और फिर मेन इंपॉर्टेंट चीज है व्हाट इज, क्योंकि क्वेश्चन में टैक्स के साथ 51,200 का एसी है, तो हमको बाकी जो भी चीज मालूम करना है, मैं बार बार बता रहा हूं, आपको जहन में रखना है, वो काबिल टैक्स कीमत निकालना। पहले टैक्सेबल अमाउंट कितना है, तो फिर आप उसका जीएसटी सीजीएसटी कैलकुलेट कर सकते। तो इसलिए हमको वो फार्मूला यूज करना पड़ता, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी। कुल कीमत मसावी है काबिल टैक्स कीमत जमा जीएसटी। कल मैं फार्मूला लिख के रखा था यहाँ पर, वो वाला फार्मूला यूज करना पड़ता। और जिस क्वेश्चन में, फिर से एक बार बोल रहा हूं और एक बार जहन में रखिए, मैं टैक्स टोटल अमाउंट विथ टैक्स दिया, तो उसमें काबिल टैक्स कीमत एक्स फर्ज करना बताया। मैं कल भी एक क्वेश्चन किया था इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है हमको ये दिया गया है, मैं टैक्स यहाँ पर दिया गया है हमको, मैं टैक्स 51,000 रुपये, 51,200 रुपया, है ना। दिस इज टोटल अमाउंट, इसको हम कुल कीमत बोलते। ये हमारी कुल कीमत एसी की, मतलब इसमें दो चीजें आ गई, टैक्सेबल अमाउंट भी आ गया इसी में और जीएसटी भी आ गया इसी में। और हमको एक चीज दी गई है,
रेट ऑफ CGST भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेट ऑफ CGST दैट इज 14%, रेट ऑफ CGST 14%। बाकी की चीजें मालूम करो। पहली चीज उसमें आंसर जो आप सॉल्यूशन बोल के लिखेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस किए गए उसके आंसर्स देना है हमको। व्हाट इज SGST बोल रहा हूँ, तो आप लिखेंगे SGST इज इक्वल टू CGST इज इक्वल टू 14%। एक ही उसमें काम तमाम हो जाता है। द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज GST, रेट ऑफ GST, आप लिखेंगे रेट ऑफ GST is equal to twice of CGST or SGST, that is twice into 14%, that is 28%। ये दूसरी बात हो गई। फिर AC की काबिल टैक्स कीमत, आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन, तो आप फर्ज करेंगे लेट, है ना, द टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल अमाउंट विल बी X। तो GST क्या हो जाता बेटे उसका, therefore amount of GST 28% of X, है ना, ये निकाल लेना पहले। पहले जैसी अपन X भी फर्ज करे तो X पे पैसे में आना जरूरी नहीं, X का इसको, क्योंकि हमको जो फार्मूला दिया गया है, मैं कल से एक फार्मूला बता रहा हूँ, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट प्लस GST, है ना, टोटल अमाउंट इसको बोलेंगे इज इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट प्लस GST, कुल कीमत, है ना। तो ये जो है इधर TATH होगा इत्तेफाक से, टोटल अमाउंट है ये, दिस इज टोटल अमाउंट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 28% का मतलब मैंने बताया था 28 डिवाइडेड बाय 100 इंटू X, है ना, ये कट जाता 4 7 28 और ये काटेंगे तो 25, तो GST जो है 7/25X ये आगा। अब ये फार्मूले में लिख देना, फार्मूले में लिख देना, फार्मूला लिखें, फार्मूला कीमत, कुल कीमत मसावी है काबिल टैक्स कीमत, काबिल टैक्स कीमत प्लस GST, तो कुल कीमत दिया लिया आपको 51,200 रुपये, ये दिया लिया टोटल अमाउंट, है ना। और यहाँ पे आपने यहाँ पे X जो फर्ज करे वो काबिल टैक्स अमाउंट है, ये काबिल टैक्स कीमत फर्ज करे आप, ये याद रखें बेटे। तो ये फार्मूला बड़ा काम का है आपका X की कीमत मालूम करने के लिए, X की कीमत मालूम करना यानी काबिल टैक्स कीमत मालूम करना, और GST आया 7/25X बटे में कल 50 आया तो पूरी इक्वेशन को 50 से मल्टीप्लाई करे थे, अभी डिनोमिनेटर में 25 आया इसलिए इक्वेशन को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 51,200 जरा 25, फिर X को भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25X हो जाएगा और यहाँ 25 कट जाएगा, 25 सरफ 7X/25, 25 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से ये 25 और 7 32X हो जाएंगे। इक्वल टू के बाद, इक्वल टू के बाद का जो हिस्सा है ये अपना आज टाइम खत्म हो जाने वाला है जल्दी, इसको मल्टीप्लाई करते नहीं बैठना, ये 51,200 ऐसी लिखना, जरा 25 मसावी है 25X और 7X, यहाँ पे आएगा 32X, सो X इज इक्वल टू 51,200 जरा 25, डिनोमिनेटर में आया 32, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से काट दीजिए इसको, ये 1600 आएगा। इस तरह से कट के, अब वो काट के बताने की जरूरत नहीं है ना, तो ये x इज इक्वल टू 1600 जरा 25, 2 0 के 2 0, 25 से 16 को मल्टीप्लाई करें तो 400 होता,
इस तरह से ये 40,000 टैक्सेबल अमाउंट आएंगे। काबिल टैक्स कीमत, और काबिल टैक्स कीमत आते ये आने के बाद ही आप जो है इसके ऊपर से कैलकुलेट कर सकते। इसके ऊपर से क्या कैलकुलेट कर सकते बेटा? काबिल टैक्स कीमत पे से आप जीएसटी कैलकुलेट। तो अब इसके बाद का जो क्वेश्चन हमको पूछा गया है, तो तीसरा सवाल था हमारा एसी की काबिल टैक्स कीमत क्या होगी? तो नीचे लिख देना एसी की काबिल टैक्स कीमत हमारी 40,000 रुपए होगी। अब चौथा क्वेश्चन क्या है? जीएसटी की रकम। तो आप वहां पे लिखो जीएसटी की रकम क्या है? जीएसटी की रकम यहाँ लिख देना। तो बात जीएसटी की रकम, क्योंकि एक बार हमारे पास 40,000 आ गया है काबिल टैक्स कीमत, टैक्सेबल अमाउंट। अब हम इसका 40,000 का 28% जीएसटी की रकम होंगी। 28% ऑफ 40,000 उर्दू में लिखेंगे, इधर से 40,000 का 28%, और कैलकुलेट करेंगे 28/100 इंटू 40,000। यह बार बार बताने की जरूरत नहीं है, 2 जीरो कैंसिल हो गए, है ना? और 2 जीरो बचे एक पर, 2 जीरो के 2 जीरो, 4 8 32 के 2, हासिल क्या है 3, 4 दूनी 8 और 3 11। ये अमाउंट कितना आ रहा है? 28% ऑफ 40,000, 11,200 रुपए। ठीक है, कर्सर यहाँ नजर नहीं आ रहा है, वाइट स्क्रीन बहुत ज्यादा हो गया, उसकी वजह से ये कर्सर जो है उसमें जरा गायब हो जाता। 11,200 अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब इसको हाफ कर दीजिए बेटे, वो सीजीएसटी और एसजीएसटी पूछा गया है यहाँ पर। सीजीएसटी की रकम और एसजीएसटी की रकम, तो आप इसको हाफ करके लिख देना वहां पर, ठीक है ना? सीजीएसटी और एसजीएसटी की रकम कितनी होगी? हाफ हाफ होगी, आपको मालूम है। मैं क्या है, अब ये दूसरा स्क्रीन ले सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि फिर वो ये पूरा किया करा ऐसो चले जाता। तो यहाँ पर आप लिखिए सीजीएसटी की रकम, सीजीएसटी की रकम हाफ ऑफ जीएसटी 1/2 इंटू जीएसटी। अब जीएसटी 11,200 आ गया, उसको 2 से काट दीजिए बेटे। 2 एक 2, 2 पंजे 10, 1 बचा 12 हुए, 2 6 के 12, 5600, है ना? ये हुआ। देयरफॉर ये आ गया सीजीएसटी। तो यस जीएसटी कितना होगा आपको मालूम है, इक्वल रहता सीजीएसटी इज इक्वल टू यस जीएसटी इज इक्वल टू 5,600। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन करने का तरीका। जल्दी जल्दी सुन लीजिए, ये क्वेश्चन अहम है। 5वां सवाल और 6ठे सवाल में मैं जो कीमत, कुल कीमत दी गई है, मैं टैक्स दी गई है, विथ टैक्स बोले वाला है। ये आप कभी भी याद रखें इस तरह से। तो ये विथ टैक्स जब कीमत दी जाएगी और जीएसटी की वैल्यू, ये तो ज्यादा मुश्किल नजर नहीं आता। सीजीएसटी दिया तो एसजीएसटी पूछता, एसजीएसटी दिया तो सीजीएसटी पूछता, है ना? और फिर वो दोनों में से कोई एक दिया तो जीएसटी कितना होगा बोलता, डबल कर देना, जैसा कि हम याद की के। तो रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी 14%, पहला आंसर खत्म हो गया। व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी पूछा, तो इट इज ट्वाइस ऑफ जीएसटी, 14 दूनी 28%। और फिर टैक्सेबल अमाउंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसको एक्स ले लेना। जिस सवाल में टोटल अमाउंट दी गई है बेटा, उस सवाल में टोटल अमाउंट पे से आपको टैक्सेबल अमाउंट, काबिल टैक्स कीमत निकालना रहता है, उसको एक्स फर्ज करना और उसका जीएसटी निकाल लेना। पहले एक्स के सूरत में जीएसटी, देखो मैंने निकाल के रखा है यहाँ पे, ये निकाल लेना, कल भी निकाला था मैंने ये। तो ये जीएसटी 7x/25 आए, और फिर ये फार्मूले का यूज करना, ये हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले में जब आप जो है कीमत रखोगे, कुल कीमत मसावी है काबिल टैक्स कीमत जमा जीएसटी, तो कुल कीमत
51,200 दिया और x रखेंगे काबिल टैक्स की जगह GST 7x/25 हमने कैलकुलेट करके रखे हैं। फिर बटे में 25 आया बोल के पूरी इक्वेशन को 25 से मल्टीप्लाई करें और इस तरह से कैलकुलेट करते हुए x की वैल्यू आ गई यानी टैक्सेबल कीमत, टैक्सेबल वैल्यू आ गई हमारे पास 40,000 और जैसी टैक्सेबल कीमत आ गई उसका 28% जो है 11,200 रुपये। ये जो है 11,200 रुपये हमारे पास GST देने का है और GST आपको मालूम है GST का आधा जो है GST जो भी आया उसका आधा CGST और SGST रहता है, इसलिए CGST हाफ ऑफ GST 11,200 को 2 से काटे 5600 आ गया। याद रखिए क्वेश्चन को और CGST और SGST 5600 दोनों बोल के लिख देना। ये आपका एक सवाल खत्म होगा, 7वां सवाल। ठीक है, 6ठा सवाल हो गया। अब एक 7वां सवाल है, मैं अभी ले लेता हूँ आपको। तो मगर ये मेरे को फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा अभी ज़ूम को, क्योंकि यहाँ मसला अभी खत्म हो गया है। ठीक है बेटे? Thank you and subscribe my channel